अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में हमने प्रीवियसली बात की थी इंट्रोडक्शन टू द फैमिलीज़ की। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट फैमिली जिसका नाम है फैमिली रोज़ेसी। ना इसके अंदर कुछ बातें हैं जिनके ऊपर आपने मेनली फोकस करना है। कुछ एक्स्ट्रा डिटेल है जो आप स्किप कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन आता भी है तो वो ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है, बट कुछ बातें हैं जो कि मेन है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन के अंदर नंबर ऑफ़ जेनरास और नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ जो है ना ये गिवन है, और कितने नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ जो हैं या जेनरा जो हैं वो पाकिस्तान में अवेलेबल हैं। तो ये डिटेल जो है वो स्किप की जा सकती है क्योंकि क्वेश्चन जब आता है तो वो डायरेक्टली बात करते हैं फ्लोरल कैरेक्टर्स की। तो ये है हमारे पास फ्लोरल कैरेक्टर्स। उसके बाद फ्लोरल फार्मूला की बात होती है। उसके बाद जो है वो इकोनॉमिक फ्लोरल डायग्राम की बात होती है और कई बार इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात होती है। तो ये जो है वो क्वेश्चन बन के आता है। तो इन्हीं चीज़ों के ऊपर हम जो है वो फोकस रखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ रोज़ेसी से रोज़ फैमिली भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर रोज़ आता है जो कि बहुत पॉपुलर हमारे पास प्लांट है ना। तो फर्स्ट हमारे पास हेडिंग जो है वो हमेशा इन्फ्लोरेसेंस की होती है। इन्फ्लोरेसेंस मैंने बताया था कि फ्लावर की अरेंजमेंट को कहते हैं। प्लांट के अंदर, किसी भी प्लांट के अंदर फ्लावर किस तरह से अरेंज हुआ है, एक है या मल्टीपल है, तो उसे हम नाम देते हैं इन्फ्लोरेसेंस का। तो इसके अंदर आपको वेरिएबल इन्फ्लोरेसेंस मिलती है। ठीक है, वेरिएबल किससे? सॉलिटरी भी हो सकता है यानी एक सिंगल फ्लावर भी आपको नज़र आ सकता है, और अगर बंच होगा यानी मल्टीपल फ्लावर्स लगे होंगे तो वो रेसिमॉस भी हो सकता है और वो साइमॉस भी हो सकता है। मैं बता चुका हूँ कि रेसिमॉस के अंदर टॉप पे फ्लावर नहीं होता और पुराने फ्लावर जो है वो आपको नीचे मिलते हैं। साइमॉस के अंदर टॉप पे फ्लावर होता है। अच्छा, अब आ जाते हैं फ्लावर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फ्लावर किस तरह का होता है। अच्छा, एक चीज़ जिसके ऊपर डिस्कशन रह गया वो सेक्सुअलिटी है। तो ये खैर आपको पता है बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स क्या होते हैं। हमारे पास दो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं फ्लावर के अंदर, एक का नाम है एंड्रोशियम और एक का नाम है गाइनोशियम। एक ऐसा फ्लावर के जिसके अंदर ये दोनों पार्ट्स होंगे तो उसे आप नाम देंगे बाइसेक्सुअल का। और अगर एक ऐसा फ्लावर है कि जिसके अंदर कोई एक है, एंड्रोशियम नहीं है गाइनोशियम है, या गाइनोशियम नहीं है एंड्रोशियम है, तो उसे आप नाम देंगे यूनिसेक्सुअल का। तो इसके अंदर जो इस फैमिली के अंदर जो फ्लावर्स आते हैं दे आर बाइसेक्सुअल, यानी जब आप उसके अंदर झांक के देखेंगे तो आपको एंड्रोशियम भी नज़र आएगा यानी स्टेमन भी नज़र आएंगे, और आपको कार्पल भी नज़र आएंगे यानी गाइनोशियम भी मिलेगा। अच्छा, बाइसेक्सुअल के लिए हमारे पास वो होती है सिंबल होता है। तो मैं साथ साथ सिंबल भी बताता जा रहा हूँ। हम आपने मेल और फीमेल के सिंबल जो है वो शायद पढ़े हों। तो ये जो साइन है ये रिप्रेजेंट करता है मेल को, और ये जो साइन है ये रिप्रेजेंट करता है फीमेल को। तो जब आप इन दोनों को मिला देंगे तो ये कुछ इस तरह का बनेगा। एक ही सर्कल के ऊपर ये भी आपको नज़र आएगा और ये भी नज़र आएगा। तो ये रिप्रेजेंट करता है बाइसेक्सुअल को। तो यहाँ पर जो आपको फ्लोरल फार्मूला के अंदर ये नज़र आ रहा है, दिस रिप्रेजेंट बाइसेक्सुअल, यानी इस फ्लावर के अंदर एंड्रोशियम भी है और इसी फ्लावर के अंदर गाइनोशियम भी है ना। सेकंड जो हमारे पास फीचर है इसका वो है एक्टिनोमॉर्फिक। मैंने बताया था एक्टिनोमॉर्फिक एक ऐसा फ्लावर होता है जिसको आप वर्टिकली काटें एक्स एक्सिस के ऊपर, सॉरी वाई एक्सिस के ऊपर काटे तब भी इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाता है, एक्स एक्सिस के ऊपर काटे तब भी इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाता है, जेड एक्सिस के ऊपर काटे तब भी इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाता है। तो मल्टीपल एक्सिस से काटने पे इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है। तो ये एक्टिनोमॉर्फिक, और एक्टिनोमॉर्फिक का सिंबल हमने डिस्कस किया था, सर्कल बना के उसके अंदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन होती है। तो ये जो है ये रिप्रेजेंट करता है किसे? एक्टिनोमॉर्फिक को। तो सबसे पहले आपने सिमेट्री शो करनी है, उसके बाद आपने सेक्सुअलिटी शो करनी है। अब उसके बाद आप आ जाते हैं इंडिविजुअली एक एक लेयर के ऊपर। तो सबसे पहली लेयर जो है उसे हम नाम देते हैं कैलिक्स का, जो कि बनी होती है किससे? ग्रीन कलर की लीव से, जिन्हें हम सेपल्स का नाम देते हैं। तो सेपल्स का नंबर आपने बताना होता है, फिर आपने ये बताना होता है कि उनकी कंडीशन कैसी है। कंडीशन का मतलब ये है कि वो फ्री है या वो फ्यूज्ड है, यानी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं या नहीं। और कई बार एस्टिवेशन भी आपको मेंशन करनी होती है। कुछ जगह पे एस्टिवेशन आपको नहीं भी मिलेगी, बट एस्टिवेशन यानी उनकी जो अरेंजमेंट है वो कैसी है। तो कैलिक्स बना होता है सेपल से। समटाइम एपिकैलिक्स इज प्रेजेंट। अब ये एपिकैलिक्स क्या होता है? तो ये हमारे पास ये फ्लावर है, ठीक है, ये इसकी ओवरी है, तो ये हमारे पास सेपल है। कई बार इसके नीचे छोटे छोटे लीव्स भी होते हैं इस तरह से। सो दीज आर कॉल्ड एपिकैलिक्स, ठीक है, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। सेपल्स कितने होते हैं इसके अंदर? 5 सेपल्स होते हैं, और उनकी दोनों कंडीशंस हो सकती हैं, फ्री भी हो सकता है और फ्यूज भी हो सकता है। अब कैलिक्स के लिए जो अल्फ़ाबेट इस्तेमाल किया जाता है वो है के, ठीक है। अब इसका नंबर कितना है? इसके अंदर 5 सेपल्स हैं, तो ये नंबर आप नीचे लिखते हैं, तो ये 5 हो गया। लेकिन दो तरह की कंडीशन हो सकती है, ये फ्री भी हो सकते हैं और फ्यूज भी हो सकते हैं। तो जब फ्री होते हैं तो आप डायरेक्टली ऐसे लिख देते हैं, और जब फ्यूज दिखाना होता है तो आप नंबर के अराउंड ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन जो आपको नज़र आ रही है कि कैलिक्स 5, ये फ्री वाली कंडीशन है, ये भी हो सकती है, और 5 फ्यूज वाली कंडीशन भी हो सकती है। तो ये दोनों आपने रिप्रेजेंट करनी है यहाँ पे। उसके बाद अंदर वाली लेयर जो है वो है करोला। करोला बना होता है पेटल्स से। ये कलर्ड लीव्स होते हैं। पेटल्स कितने होते हैं? तो पेटल्स भी 5 होते हैं।
अच्छा, या तो पेटल्स 5 होंगे या फिर न्यूमरस होंगे, बहुत सारे भी हो सकते हैं, लेकिन जब न्यूमरस होते हैं तो वो मल्टीपल ऑफ 5 होते हैं। मल्टीपल ऑफ 5 का मतलब होगा कि 5 का मल्टीपल आता है 10, फिर उसका मल्टीपल आता है, यानी 5 का जो टेबल होता है 15 हो सकते हैं, 20 हो सकता है। अच्छा, अब ये हमेशा होते हैं फ्री, ठीक है, तो फ्री हैं तो इनके अंदर ब्रैकेट आपको नज़र नहीं आएगा। ये इन्होंने दी हुई है इसकी इन्फ्लोरेसेंस, जिसका नाम है इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट का मैंने आपको बताया था कि एक पेटल जो है वो कम्प्लीटली अंदर होगा, एक पेटल जो है वो कम्प्लीटली बाहर होगा, और बाकी जो है वो ओवरलैप कर रहे होंगे, ठीक है, बाकी जो है हमारे पास वो ओवरलैप कर रहे होंगे, एक तरफ से बाहर एक तरफ से अंदर होंगे। तो ये हमारे पास सी से रिप्रेजेंट किया जाता है कोरोला। इसके अंदर 5 हैं और फ्री है, या तो ये वाली कंडीशन है या फिर मल्टीपल ऑफ 5 है। तो ये x का मतलब है मल्टीप्लाई बाय 5, तो जितने भी होंगे वो 5 के मल्टीप्लाई होंगे, या तो 5 होगा या 10 होगा या फिर 15 होगा, इस तरह की कंडीशन होती है, ठीक है। इम्ब्रिकेट जो है ना, ये आपको फ्लोरल फार्मूला में नहीं दिखाना होता है, या फ्लोरल डायग्राम के अंदर दिखाते हैं ना। एंड्रोशियम की अगर हम बात करें तो ये स्टेमन से बना होता है। कितने स्टेमन्स होते हैं? न्यूमरस, बहुत सारे स्टेमन्स इसके अंदर होते हैं, ठीक है। समटाइम्स ओनली 5 और 10, तो जब 5 और 10 होते हैं तो वो फ्री होते हैं, न्यूमरस भी होते हैं तब भी वो फ्री होते हैं, ठीक है। दोनों कंडीशंस के अंदर फ्री हैं तो आपको ब्रैकेट नजर नहीं आएगा। तो एंड्रोशियम के लिए हम ए इस्तेमाल करते हैं और न्यूमरस के लिए हम इन्फिनिटी का साइन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इन्फिनिटी। वहाँ पे भी न्यूमरस थे ऊपर, लेकिन वो मल्टीपल ऑफ 5 में थे तो हमने एक्स लगा के 5 लगा दिया था। यहाँ पे एंड्रोशियम चूँकि स्टेमन्स न्यूमरस है तो हमने जो है वो इन्फिनिटी का साइन लगा दिया। उसके बाद आता है गाइनोशियम। गाइनोशियम जो है वो कार्पल से बना होता है। अब इसके अंदर मल्टीपल कंडीशंस हैं, या तो सिंपल पिस्टल होगा। सिंपल पिस्टल का मतलब ये होता है कि एक सिंगल कार्पल है, ठीक है, सिंपल, या फिर न्यूमरस होंगे और सेपरेट होंगे, ठीक है, बहुत सारे होंगे और अलग अलग होंगे। इस कंडीशन को हम नाम देते हैं एपोकार्पस का, यानी एक से ज़्यादा कार्पल है लेकिन वो आपस में जुड़े हुए नहीं हैं। या फिर 2 से लेकर 5 तक कार्पल होंगे, आपस में यूनाइटेड होंगे। तो 3 तरह की कंडीशन आपको नज़र आ रही है। गाइनोशियम को आप रिप्रेजेंट करते हैं जी से। इस जी के नीचे आपको 1 लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये सिंपल पिस्टल भी हो सकता है। फिर उसके बाद 2 to 5 लिखा हुआ नज़र आ रहा है, और उस 2 to 5 के आगे आपको 2 to 5 के अराउंड ब्रैकेट नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये फ्यूज़ होते हैं। तो 2 से 5 के करीब फ्यूज़ होंगे, ये वाली कंडीशन कहलाती है सिनकार्पस। सिनकार्पस। या फिर ऐसी कंडीशन होगी कि मल्टीपल होंगे और फ्री होंगे, ठीक है, न्यूमरस सेपरेट होंगे, तो उसके लिए हमने इन्फिनिटी का साइन लगाया है। यहाँ पे बहुत सारे हो सकते हैं और अलग अलग होंगे, ये वाली कंडीशन कहलाती है एपोकार्पस, ठीक है ना। ओवरी जो है इसके अंदर वो सुपीरियर से लेकर इन्फीरियर तक हो सकती है, यानी कुछ में सुपीरियर होगी और कुछ में इन्फीरियर होगी। फ्लोरल फार्मूला के अंदर जो आपको नज़र आ रहा है वो साइन नज़र आ रहा है नीचे, जी के नीचे बार है। जी के नीचे बार का मतलब होता है हाइपोगाइनस, यानी इसके अंदर इसका मतलब है ओवरी सुपीरियर। तो ज़्यादातर प्लांट्स के अंदर जो है आपको वो ओवरी सुपीरियर आपको नज़र आएगी। अच्छा, ये हमने ऊपर मिस कर दिया था, बाइसेक्सुअल और एक्टिनोमॉर्फिक हमने डिस्कस किया था, उसके बाद हम ये भूल गए। ओवरी की कंडीशन यहाँ पर भी दिखाई जाती है, हाइपोगाइनस से लेकर एपिगाइनस तक हो सकती है। तो हाइपोगाइनस ज़्यादा मिलती है हमें, दैट इज़ वाई आपको जी के नीचे बार नज़र आ रहा है, यानी ओवरी इसके अंदर सुपीरियर होगी और बाकी चीज़ें ओवरी के नीचे से आपको नज़र आएंगी, ठीक है। तो ओवरी सुपीरियर से इन्फीरियर हो सकती है। ओव्यूल्स कितने होते हैं? 2 या 2 से ज़्यादा जो है हर कार्पल के अंदर होते हैं। तो अगर एक कार्पल है तो 2 ओव्यूल होंगे, अगर 2 से 5 कार्पल है तो हर एक के अंदर 2-2 ओव्यूल होंगे। प्लेसेंटेशन यहाँ पर मेंशन की हुई है, बेजल होती है। बेजल का मतलब यह है कि ओवरी के नीचे से आपको ओव्यूल निकलते हुए नजर आएंगे, ठीक है, बिल्कुल फ्लोर से। अच्छा हाँ, एक इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट बात, प्लेसेंटेशन इसके अंदर 2 तरह की होती है। बेजल कब होती है इन्होंने मेंशन किया हुआ है, जब कार्पल जो है ना वो एक हो। अगर एक कार्पल है तो आपको ओव्यूल नीचे से निकलते हुए नजर आएंगे। अगर एक से ज़्यादा कार्पल है लेकिन कंडीशन ये है कि हर कार्पल अलग अलग है, जिस कंडीशन को हम नाम देते हैं एपोकार्पस का। यहाँ मैं अगर बना के दिखाऊं, अगर ये वाली कंडीशन है कि ये एक ओवरी है और ये दूसरी ओवरी है, 2 हमें नज़र आ रहे हैं लेकिन दोनों अलग अलग हैं, तो तब भी आपको जो ओव्यूल निकलते हुए नज़र आएंगे वो नीचे से नज़र आएंगे, बेजल प्रेजेंटेशन होगी। तो अगर सिंगल कार्पल है या एक से ज़्यादा कार्पल है लेकिन वो जुड़े हुए नहीं है तो प्लेसेंटेशन है बेजल। लेकिन अगर ये जुड़े हुए हैं तो प्लेसेंटेशन हो जाएगी एक्साइल, यानी जब कंडीशन ये है कि सिन कार्पस वाली कंडीशन है, जुड़े हुए हैं आपस में, तो एक्साइल होगी। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक्साइल तभी हो सकती है जब जुड़े हुए हों
और डिवाइडेड हो, जब जुड़े हुए होंगे और बीच में कोई दीवार वगैरह होगी तब यहाँ से आपको ओव्यूल निकलते हुए नजर आएंगे। तो एपोकार्पस अगर है तो बेसल प्रेसिपिटेशन, सिनकार्पस अगर है तो एक्साइल प्रेसिपिटेशन। ठीक है जी। स्टाइल जो होते हैं वो सिंपल होता है और जितने कार्पल उतने स्टाइल। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है यानी सिर्फ ओवरी जुड़ी हुई होती है, स्टाइल जुड़े हुए नहीं होते। ठीक है। बाकी स्टिग्मा जो है वो लीनियर होता है। ये बातें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बातें स्किप की जा सकती हैं। स्टिग्मा ऊपर वाला पार्ट होता है जिसके ऊपर आके वो बैठता है, पॉलन ग्रेन बैठता है। तो स्टिग्मा जो है वो स्पैटुलेट भी हो सकता है। स्पैटुला जो होता है वो आपका स्पून होता है। तो स्पून का जिस तरह से ऊपर वाला आगे वाला एंड होता है डायलेट हुआ बड़ा सा, तो वैसा भी हो सकता है स्टिग्मा। और कैपिटेट भी हो सकता है। कैपिटेट का मतलब होता है कि इस तरह की अरेंजमेंट भी हो सकती है। तो डिफरेंट टाइप के ये शेप्स होते हैं। दिस इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। स्टाइल और स्टिग्मा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। बाकी जो इन्फॉर्मेशन है आपको लाजमी पता होनी चाहिए। तो गाइनोशियम के अंदर अगर आप देखें तो 1 भी लिखा हुआ है, 2 to 5 भी लिखा हुआ है, इन्फिनिटी भी है। एक सिंपल पिस्टल भी हो सकता है, सिनकार्पस भी हो सकता है, एपोकार्पस भी हो सकता है, और जो ओवरी की कंडीशन है वो हाइपरगाइनस है। ये हो गया हमारे पास फ्लोरल कैरेक्टर्स। अब इसमें कुछ डायग्नोस्टिक कैरेक्टर लिखे हुए होते हैं जो कि बहुत खास चीज़ें हैं। तो रोजेशियस करोला होता है, करोला को हम रोजेशियस कहते हैं। ये जो अरेंजमेंट है, स्टेमन जो है वो बहुत सारे होते हैं। ठीक है, हमें पता है यहाँ पे इन्फिनिटी का साइन है। पॉलीएंड्रस, अच्छा पॉली का मतलब जो है ना फ्री होता है। पॉली के वर्ड जहाँ पर भी आपको नजर आएगा यहाँ पे उसका मतलब होता है फ्री। ठीक है, तो पॉली एंड्रस का मतलब है कि स्टेमन्स बहुत सारे हैं और फ्री हैं। ठीक है, फ्यूज जो है ना उसके लिए पॉली एंड्रस का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। मोनोकार्पेलरी कंडीशन भी हो सकती है, यानी एक सिंगल कार्पेल भी हो सकता है, और पॉलीकार्पेलरी कंडीशन भी हो सकती है, यानी मल्टीपल जो है हमारे पास वो हो सकते हैं, कार्पल हो सकते हैं। अब देखिए पॉलीकार्पेलरी यहाँ पर दिया हुआ है, उसके बाद मेंशन किया हुआ है कि वो सिनकार्पस भी हो सकता है जुड़े हुए भी, और एपोकार्पस भी हो सकती है, यानी अलग अलग भी हो सकता है। तो ये हो गया हमारे पास फ्लोरल कैरेक्टर्स और फ्लोरल फार्मूला। पहले बात कर लेते हैं फ्लोरल डायग्राम के ऊपर और उसके बाद फिर बात करते हैं थोड़ी सी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पे। नाउ दिस इज द डायग्राम ऑफ द प्लांट। अब इसके अंदर आपको ये देखें सॉलिटरी नजर आ रहा है, एक सिंगल फ्लावर नजर आ रहा है। दिस इज नॉट रेसिमोस और साइमोस। ठीक है, ये फ्लावर अलग से निकाला हुआ है, यहाँ पे ये उसका क्रॉस सेक्शन दिखाया हुआ है। ठीक है, यानी यहाँ से ब्लेड जो है वो चलाया है यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ, तो ये कट गया। ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है जिसे वर्टिकल सेक्शन भी कहते हैं। तो ये सब आपको अंदर की अरेंजमेंट नजर आ रही है। अच्छा, दिस इज द फ्लोरल डायग्राम। ठीक है, ये जो आपको नजर आ रही है दिस इज द फ्लोरल डायग्राम। अब इसके अंदर हमने ट्रेस करना है कि किस तरह से बनाई गई है। तो सबसे पहले ये जो ब्लैक डॉट नजर आ रहा है आपको, दिस इज कॉल्ड मदर एक्सिस। ये वो पॉइंट है कि जहाँ पर ये फ्लावर जो है डंडी से अटैच है। ये पीछे, जब आप पीछे से जाके देखेंगे इसे तो डंडी जो है वो अटैच हुई हुई है फ्लावर से। यानी अगर मैं फ्लावर यहाँ से बनाऊँ तो इस तरह से ये फ्लावर बना हुआ है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है दिस इज कॉल्ड मदर एक्सिस। ठीक है, जहाँ से ये अटैच हुआ है अपनी डंडी के, अपनी मेन डंडी के साथ, दिस इज कॉल्ड मदर एक्सिस। ठीक है, अच्छा अब बाहर से आप अंदर की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले आपको नजर आएंगे सेपल्स, और सारे के सारे सेपल्स मिलके जो बनाते हैं वो बनाते हैं कैलेक्स। तो सबसे पहले आपको कैलेक्स की अरेंजमेंट नजर आएगी। तो कैलेक्स की जो एस्टिवेशन थी वो यहाँ पर मेंशन नहीं थी। अगर आप गौर करें तो कैलेक्स की एस्टिवेशन मेंशन नहीं है। तो हम अगर एस्टिवेशन देखें तो इसमें मुझे नज़र आ रहा है कि ये वाला जो पीस है ये दोनों तरफ से बाहर है। ठीक है, उसके बाद वाला जो पीस मुझे नज़र आ रहा है वो दोनों तरफ से अंदर नज़र आ रहा है। उसके बाद वाला पीस मुझे दोनों तरफ से बाहर नज़र आ रहा है, यहाँ से भी बाहर है, यहाँ से भी बाहर है। उसके बाद वाला पीस मुझे दोनों तरफ से अंदर नज़र आ रहा है, और उसके बाद वाला पीस मुझे एक तरफ से बाहर नज़र आ रहा है यहाँ से, और एक तरफ से अंदर नज़र आ रहा है। ऐसी अरेंजमेंट कि जिसके अंदर 2 पीसेस बाहर हो, 2 पीसेस अंदर हो, और एक पीस जो है वो ओवरलैप कर रहा हो एक तरफ से, और एक तरफ से ओवरलैप हो रहा हो, ये कहलाती है क्विनकंशल। तो यहाँ पर मेंशन नहीं की हुई, लेकिन आप लिख सकते हैं जो कैलेक्स है उसकी जो एस्टिवेशन है वो है क्विनकंशल। ये मैंने, मेरे स्टूडेंट की बुक है तो मैंने लिखवाया भी है, यहाँ पे मिटा हुआ है थोड़ा सा, ये क्विनकंशल एस्टिवेशन है। ठीक है, तो ये हो गई कैलेक्स की एस्टिवेशन। अब अंदर आ जाएं कोरोला की एस्टिवेशन के ऊपर। तो कोरोला की अच्छा, और अगर आप देखें तो अगर आपने कैलेक्स में देखा हो तो सेपल्स फ्री भी हो सकते थे और फ्यूज भी हो सकते थे। हमने मेंशन भी किया है यहाँ पे 5 विदाउट ब्रैकेट भी है और 5 विद ब्रैकेट भी है। तो यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ये दोनों फ्यूज हैं, यहाँ पे ये दोनों जुड़े हुए हैं, ये भी जुड़े हुए हैं, ये भी जुड़े हुए हैं। तो ये फ्यूज वाली कंडीशन है, लेकिन फ्री भी हो सकते हैं। फ्री वाली कंडीशन आपको इसमें नजर आ रही है कोरोला में, क्योंकि कोरोला जुड़े हुए नहीं होते इसके। तो पेटल्स की अगर आप बात करें तो पेटल्स में इसको अगर आप देखें तो हाँ, पहले मैं देख लूँ कि कोई कम्प्लीटली बाहर है। यस, ये वाला अगर मैं देखूँ, ये वाला पीस, तो ये कम्प्लीटली बाहर है, ये दोनों तरफ से ये बाहर है।
ये वाला पीस अगर मैं देखूं तो ये दोनों तरफ से अंदर है, तो एक पीस मुझे कम्प्लीटली बाहर नज़र आ रहा है, एक पीस मुझे कम्प्लीटली अंदर नज़र आ रहा है। अच्छा, ये वाला पीस अगर मैं देखूं तो ये एक तरफ से बाहर है और एक तरफ से अंदर है। ये वाला पीस भी एक तरफ से बाहर है, ये एक तरफ से अंदर आएगा। ये डायग्राम इतनी अच्छी नहीं है। और ये वाला पीस भी एक तरफ से बाहर आएगा, ये बाहर आएगा और एक तरफ से अंदर आएगा। ये वाली अरेंजमेंट जिसके अंदर एक पीस बाहर हो, एक पीस अंदर हो और बाकी 3 ओवरलैप करें, ये कहलाती है इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। तो इसके अंदर हमें इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन नज़र आती है। उसके बाद जो हमें ये लेयर नज़र आ रही है, ये न्यूमरस स्टेमन्स हैं, ठीक है। ये एंड्रोशियम की कंडीशन है, ये बहुत सारे स्टेमन्स बनाए गए हैं इसके अंदर। और जो सेंटर में कंडीशन आपको नज़र आ रही है, ये बेसिकली कार्पल्स हैं। ये गाइनोशियम को मेंशन किया हुआ है, जिसके अंदर मल्टीपल कार्पल्स हैं वो बनाकर दिखाए हुए हैं, ठीक है। और ये सारे के सारे अलग अलग हैं। और इसके अंदर अगर आप बाहर निकाल के मैं दिखाऊं, ये इस तरह से बनाया हुआ है और इसके अंदर यहाँ से ये डार्क डार्क आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। ये डार्क डार्क क्या है, तो ये बेसिकली प्लेसेंटेशन दिखाई हुई है। हमने बात की थी कि जब भी कार्पल सिंगल होता है या कार्पल बहुत सारे हों लेकिन अलग अलग हों, तो प्लेसेंटेशन बेजल होती है, यानी बेस से जो है ना ओव्यूल निकला हुआ होता है। तो ये उस बेजल प्लेसेंटेशन को शो कर रहा है, ठीक है। ये ओव्यूल है और ये ओवरी है, ये नीचे से आ रहा है, इसका मतलब ये बेजल प्लेसेंटेशन है। और ये तब होती है जब कार्पल अलग अलग होते हैं। तो ये डायग्राम है जो कि आपको देखने को मिल रही है। इसको बनाने का तरीका बहुत आसान है। आपने बनाना है तो इसको आप बना लें, सैपल्स को इस तरह से बना लें। इसकी कोई इनकंशल एस्टिवेशन थी ना, तो इसको मैं बाहर बना लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं अंदर बना देता हूँ, फिर इसको मैं बाहर बना देता हूँ। इससे बनाना बड़ा ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। ये अंदर आ गया और ये वाला जो है, हाँ, ये वाला एक तरफ से बाहर और एक तरफ से अंदर जाएगा। ये इस तरह से बन जाएगा। उसके बाद अंदर का बनाएं तो ये आता है स्टेप बाय स्टेप बनाने से, ठीक है। आप कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम स्टेप बाय स्टेप बनाएं और इसकी प्रैक्टिस करें तो फ्लोरल डायग्राम आपकी जो है वो बहुत पप्पू हो जाती है ना। थोड़ी सी बात इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की कर लेते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के अंदर देखें, अगर आपको नहीं भी याद आ रहा ना कुछ, सपोज किसी की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस लिखनी है, तो अगर तो सिर्फ एक छोटा क्वेश्चन आता है ना कि फला फैमिली की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस लिखे, तो आपको मेन पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे। लेकिन सपोज आपने याद नहीं किया और आपको बिल्कुल ही याद नहीं आ रहा, तो सबसे कॉमन पॉइंट जो सबके अंदर होता है वो होता है ऑर्नामेंटल पर्पसेस, ठीक है। हर किसी के अंदर कोई ना कोई फ्लावर पाया जाता है और वो जो है वो सजावट के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो ऑर्नामेंटल पर्पस लिखा जा सकता है। सेकंड, हर फैमिली के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो खाने के लिए इस्तेमाल होता होगा, तो फूड के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है। हर फैमिली के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा होगा, कोई ना कोई प्लांट ऐसा होगा कि जिसकी जो वुड है वो डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल की जाती है, तो वुड तो सबसे मिलती है। तो वुड जो है, ये 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि कहीं पे भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं अगर आपको कुछ याद ना आ रहा हो। बट अगर स्पेसिफिकली बात करें तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि खास तौर पर हर फैमिली से रिलेटेड है। तो एक है हमारे पास प्रोवाइडिंग द प्लेजर एंड वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। ये इसके अंदर इस फैमिली के हमारे पास इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है ना। फ्रूट्स के तौर पे और ऑर्नामेंटल, ये अगेन आ गया, ऑर्नामेंटल और फूड या फ्रूट के तौर पर इस्तेमाल होती है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं जो कि ब्यूटीफुल होते हैं, सेंटेड फ्लावर्स होते हैं। सबसे ज़्यादा वाइडली कल्टिवेटेड जीनस जो है डेकोरेटिव पर्पस के लिए वो रोज़ा इंडिका है, रोज़ का प्लांट है जो कि सजावट के लिए इस्तेमाल होता है। मैंने बताया था कि ये पॉइंट आप कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये एक प्लांट है क्रेटिगस और ये दूसरा है कॉटन ईस्टर। इनकी जो वो है ब्रांचेस, उन्हें वॉकिंग स्टिक बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा पायरस पेस्टिया, ये एक प्लांट है, इसकी जो वुड है ये टोबैको पाइप्स बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो इसके 4-5 पॉइंट्स के अंदर एक ऑर्नामेंटल पर्पस हो गया, एक फ्रूट के तौर पे इसके अंदर आपका एप्पल आ जाता है, इसके अंदर आपका पेयर आ जाता है, तो फ्रूट्स के तौर पे आ गया। उसके अलावा गार्डन्स के अंदर उसके लिए सजावट के लिए हो गया। उसके बाद वुड आ गई वॉकिंग स्टिक के लिए और टोबैको पाइप्स के लिए। देन कॉमनली कल्टिवेटेड जो है रोज़ जो है, जिसे गुलाब भी कहते हैं, इसको गुलकंद बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ऑयल जो है इसमें से निकाला जाता है, जिसे रोज़ ऑयल कहते हैं, परफ्यूम के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। और डिस्टिल वाटर के अंदर जब इसे डाला जाता है तो इससे रोज़ वाटर बनता है, या अर्के गुलाब जो कि आई डिजीज़ की ट्रीटमेंट के अंदर इस्तेमाल होता है। तो ये इस फैमिली की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो ये कुछ 4-5 पॉइंट्स होते हैं जो कि आपने याद रखना होता है। नाउ द लास्ट थिंग जो कि फैमिली से रिलेटेड होती है वो होते हैं फेमिलियर प्लांट्स। ये कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके बॉटनिकल नेम्स आपसे पूछे जाते हैं। ये इनका कॉमन नेम है, ये इनका लोकल नेम है, तो ये आपने याद रखने होते हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो कि बार बार पूछे गए हैं प्रीवियसली पास्ट पेपर्स के अंदर, जो है वो आप देखेंगे अगर तो आपको नजर आएंगे, तो वो तो आपने लाजमी रट लेने हैं क्योंकि ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 4 नाम या 3 नाम जो आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो पहला नेम जो है, नेम का जो पहला पार्ट है वो जीनस को शो करता है और दूसरा पार्ट जो है वो
स्पीशी को शो करता है। तो देखेंगे दोनों जो है ये सेम जीनस से बिलोंग करते हैं, पायरस, और स्पीशी इनकी डिफरेंट है। तो मैलस, पायरस मैलस जो है ये एप्पल को कहते हैं, पायरस कम्युनिस जो है ये पेयर को कहते हैं। सिमिलरली ये दो सेम जीनस के हैं, प्रूनस, लेकिन पर्सिका जो है ये पीच को कहते हैं और एमेगडालस जो है ये आमंड को कहते हैं। बाकी रोज़ा इंडिका जो है ये रोज़ा। तो आपसे कॉमन नेम देके बॉटनिकल नेम पूछे जाते हैं, ये जो है क्वेश्चंस बार बार आता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फैमिली रोज़ेसी।